प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स को यहाँ करवा रहे हैं। ये हमारा कोर्स का लेक्चर नंबर 6 है। यहाँ पे हम फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हमारा लेक्चर 4 है और हमने 3 और लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के कंसेप्ट को भी बताया है, उस कंसेप्ट को जरूर देखिए, तभी क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, या फिर आप पहले से चैप्टर पढ़ चुके हैं तो फिर तभी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप सबों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन का वैल्यू पता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। तो चाहिए दोस्तों, आप जरूर इस लेक्चर को देखिए और यहाँ से सीखिए कुछ। तो ठीक है दोस्तों, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट, और शायद यहाँ से तैयारी करने के बाद आपको कहीं कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर का पहला क्वेश्चन 1 to 3 क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कि ABCD जो ऑप्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बोथ स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है स्टेटमेंट 1 का। ऑप्शन नंबर बी में है बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है स्टेटमेंट 1 का। और सी नंबर ऑप्शन में कहा जा रहा है स्टेटमेंट 1 एक ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है। डी नंबर स्टेटमेंट 1 ट्रू है और लेकिन स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 1 है, आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, फिर दोनों सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है 1 का या नहीं दे रहा है, आपको खुद से बताना है। ABCD से क्या ऑप्शन होगा। जो भी आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप जरूर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए डी में क्या करना है। डी में बताया जा रहा है स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 क्या है, ट्रू है। तो चलिए समझते हैं स्टेटमेंट 1 फॉल्स किस तरह है। आपको बताया यहाँ दिया हुआ है सब्लिमेशन ऑफ NaCl, नहीं सॉरी गलती यहाँ लिख दिए थे हम, NH4Cl। सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl इज ए केमिकल चेंज। क्या सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl एक केमिकल चेंज है। देखिए आपको पता है कि सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, जितने भी टाइप के प्रोसेस हैं इन सभी को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम इसके कुछ बेसिक चीज़ को भी बताए हुए हैं, अपने कंसेप्ट के लेक्चर में दिए हुए हैं। ये सभी एक क्या है, फिजिकल चेंज है। सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब क्या है, इससे क्या है, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज होते हैं ये सब। तो यहाँ दे रहा है केमिकल चेंज, यानी स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सब्लिमेशन इज ए फेनोमेना। सब्लिमेशन एक फेनोमेना है इन विच सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेज इनटू गैस, जहाँ के आप सॉलिड को हीट करते हैं और डायरेक्टली सॉलिड को आप गैस में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी उसको बिना लिक्विड में ले जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड को हीट करके आप गैसेस में चेंज कर देते हैं। आपको पता है कैम्फर, कैम्फर जानते हैं, कपूर, CAMPHOR, कैम्फर। कपूर के बारे में पढ़ेंगे। कपूर क्या होता है, कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप सिंपली सॉलिड से एक बार में आप गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसको एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है। ठीक है, आयोडीन भी क्या है, सब्लिमेबल सब्सटेंस है, बिना लिक्विड फॉर्म में जाते हुए एक वो गैसेस फॉर्म में चल जाते हैं। यानी और स्टेटमेंट 2 जो हमारा सही कह रहा है, यानी इससे कारण कौन सा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करा है, कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करा है, ऑप्शन नंबर डी को। ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने ट्राई जरूर किया होगा। तो ठीक है दोस्तों, सभी लोगों का, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। तो देखिए सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक ही ऑप्शन पे बेस्ड होते हैं। इसी स्टेटमेंट पे आप सभी का स्टेटमेंट पढ़ना है। ये स्टेटमेंट आप तभी दे पाइएगा जब आप चैप्टर को कंसेप्ट वाइज पढ़े होंगे, ठीक से थोड़ी पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है 1 ट्रू है और 2 क्या है, और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू है। इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार इज केमिकल चेंज है। देखिए लाइट का इमिशन जो भी स्टार से होते हैं वो एक केमिकल चेंज है। किस तरह से, देखिए वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जहाँ पे हीलियम मेनली उसके सोर्स होते हैं फॉर्म का। हीलियम टूटते हैं और नया कंपाउंड बना के वो क्या देते हैं, वो लाइट देते हैं स्टार में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं वहाँ पे, क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये किसका रीजन होता है, किसका कारण होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। किसके कारण होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, स्टेटमेंट 1 नंबर ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या कहा जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तुरंत अभी आपको बताते हैं सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होते हैं, न्यूक्लियर गलती है ये, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 यहाँ भी दिए गए हैं, आपको इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी ट्राई कीजिए इसको वीडियो पॉज करके।
तो आप सब लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर आ रहा है इनका डी, उनका आंसर क्या है, सही है। तो चलिए समझते हैं ऑप्शन नंबर डी किस तरह से आएगा। देखिए, मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिजॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज ए केमिकल चेंज। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सोडा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, या फिर आप समझिए कोल्ड ड्रिंक्स में ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को जो मिलाते हैं उसके अंदर, वो क्या है, केमिकल चेंज होता है? नहीं, वो केमिकल चेंज नहीं होता है। ये कौन सा चेंज होता है? ये एक फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज। चलिए, तो फिजिकल चेंज किस तरह होता है? फिजिकल चेंज किस तरह होता है? फिजिकल चेंज होता है क्योंकि देखिए, आप जब भी सोडा में या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो सिंपली उसको हाई अंडर प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के अंदर उसको सीधे उसके अंदर उसको बंद करके उसके ऊपर कवर डाल दिया जाता है। ठीक है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अंदर जाने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, यानी नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। आपको पता है केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, यानी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे बोतल खोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, या फिर आप पीते हैं तो आपको ढकार आता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही फॉर्म में होता है, तो वो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। इसके कारण कौन सा चेंज होता है? ये एक फिजिकल चेंज होता है। हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, ए चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। सही बात है, ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहे, वही उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ट्रू है, और ये क्या है? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा पढ़ना है, और स्टेटमेंट 1, 2, 3 इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फिजिकल चेंज को बताते हैं वही आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल चेंज, कौन से इसमें से फिजिकल चेंज को बताते हैं, आप इसे बताइए और आंसर को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो जाहिर आप सभी लोगों ने इसको बनाया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 1 और 2, उनका आंसर क्या है? सही है। देखिए, इसमें से कौन से फिजिकल चेंज को बताता है? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। आपको ये भी आपको बताए थे आपको हम पिछले वाले क्वेश्चन सीरीज में भी बताए थे, या फिर आपको हम अपने कंसेप्ट में भी बताए थे कि सॉल्ट को और वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वो भी एक फिजिकल चेंज होता है। क्यों फिजिकल चेंज होता है? क्योंकि आप उसको बाद में सॉल्ट और वाटर को अलग अलग सेपरेट कर पाइएगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का ये भी एक डिफरेंस होता है कि आप उसको ऐसा चेंज जिसमें आप उसको सेपरेट कर पाइएगा। मान लीजिए आयरन और सल्फर का मिक्सचर होता है, या आयरन सल्फर का मिक्सचर आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी आयरन अलग कर लेंगे, सल्फर अलग कर लेंगे, यानी ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। सिमिलरली वाटर और क्या है, ये सॉल्ट, उसको भी आप अगर डिजॉल्व कर देते हैं तो फिर आप उसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, यानी वो भी क्या एक फिजिकल चेंज को बताता है। यानी ऑप्शन नंबर सही है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर में किस तरह से डिसोसिएट होते हैं? देखिए, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट का डिसोसिएशन वाटर में, ये भी वही बात है, वाटर में सॉल्ट को डिसोसिएट करना, ये भी क्या एक फिजिकल चेंज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस, सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन करना सॉल्ट का, लेकिन हाँ यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस के तरीका से सॉल्ट को डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। कैथोड एनोड जो वहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे एक नए सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? वहाँ एक केमिकल चेंज होते हैं। देखिए, क्या सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो आपको बता सकते हैं, लेकिन आपको अभी जानने का उतना जरूरी नहीं है। इसके कारण आप वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आप सॉल्ट को तोड़िए, NaCl जो होते हैं, NaCl जो होते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रोलाइसिस किए जाते हैं, Na+ आयन और Cl- आयन दोनों अलग अलग आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एक नए हो गए इससे, और ये आयन है, ये कंपाउंड है, और ये आयन, ये नया सब्सटेंस कोई फॉर्म हो रहा है। इससे कारण आप यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, इसका केमिकल चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही है ऑप्शन जो एक फिजिकल चेंज को बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कौन से इसमें से ऑप्शन फिजिकल और केमिकल चेंज बोथ को दर्शाते हैं, सभी को बताते हैं। ठीक है, तो आप इसको बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप सभी ने जरूर इसका ऑप्शन को बनाया होगा, और जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर आ रहा है ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर क्या है? सही है। देखते हैं इसका आंसर नंबर 1 सी ऑप्शन नंबर किस तरह से है। देखिए, आपको पता है इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल ही जो होता है फिजिकल और केमिकल चेंज बोथ को दर्शाता है। सेपरेशन ऑफ आयरन सल्फर फ्रॉम मिक्सचर, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सीवीड्स, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। दोनों क्या है? फिजिकल चेंज। ये आप अपने पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन में बताए हुए हैं, ये सबको वहाँ से आप समझ सकते हैं। हमने बर्निंग ऑफ कैंडल को समझा, लेकिन यहाँ पे समझाते हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरह, दोनों किस तरह से होते हैं। देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल को जब भी आप जलाते हैं तो वो जो कैंडल होते हैं वो वैक्स के फॉर्म में, मोम के फॉर्म में यहाँ गिर जाते हैं, और इस मोम से आप फिर से कैंडल को रिपेयर कर सकते हैं। सॉरी, कहने का मतलब है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं इस वैक्स को, और ये रीयूज करके आप उसको फिर से कैंडल बना सकते हैं। तो वहाँ से क्या पता चल गया, ये एक फिजिकल चेंज को दर्शा रहा है। और आपको पता है कि केमिकल चेंज जब भी होते हैं तो वहाँ पे हीट और लाइट का निकलता है, वहाँ पे
कुछ नया एनर्जी का रिलीज होता है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी आप कैंडल जलाइएगा तो वहाँ से क्या होता है, आपको लाइट मिलता है, कुछ हीट मिलता है। तो वहाँ से क्या होता है, हीट और लाइट के कारण इसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज करते हैं। सिमिलरली आपको सिंपली बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने इसको ध्यान में रखते हुए, बहुत सारे डिफिनेशन को ध्यान में रखते हुए बर्निंग ऑफ कैंडल को फिजिकल केमिकल चेंज बहुत बताए गए हैं। आप इसको समझने के पर्पज़ से आपको बता दिए हैं, और आप याद करने के पर्पज़ से आपको सिंपली याद करके रखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज बोथ होते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर हमारा 4 था क्वेश्चन सीरीज का। तो ठीक है, बैक टू बैक अभी 1-2 और लेक्चर में इसको कवर करवाया जाएगा, फिर इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो सीरीज हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।